नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। आज हमारा एक नया टॉपिक है व्याकरण से संबंधित। जो सबसे हम पहले पढ़ते हैं व्याकरण हो या जब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क से पढ़ते हैं। हिंदी में क से, इंग्लिश में ABCD ये सब देखते हैं। और संस्कृत में देखेंगे स्वर व्यंजन, हिंदी में भी स्वर व्यंजन ये सब आते हैं। तो कहते हैं कि हिंदी का विकास जो है संस्कृत से ही माना जाता है, क्योंकि संस्कृत को ही हिंदी की जननी कहा जाता है। तो आज हम हिंदी व्याकरण को देखेंगे। व्याकरण यानी वर्णमाला। हम जिस तरह माला, फूलों की माला होती है और जो सजावट के लिए माला बनती है, तो फूलों की जो माला बनती है उसमें एक एक फूल मिलकर एक माला बन जाती है, यानी एक एक फूल मिलकर वे गूंथे जाते हैं, फिर एक माला बन जाती है। जिस तरह एक माला, कई फूल मिलकर एक माला बन जाएंगे। तो उसी तरह वर्णमाला किसे कहते हैं कि वर्णों, वर्णों का मतलब अक्षरों, एक अक्षर को जब हम एक सूत्र में बांधते हैं, एक जगह रखते हैं सभी वर्णों को, अक्षरों को, तो वही हमारी एक वर्णमाला बन जाती है। तो इसी को कहते हैं हम वर्णमाला। तो वर्णमाला अगर पूछा जाए हिंदी में कितने हैं, तो वर्णमाला की संख्या 52। संख्या अगर पूछे, संख्या कितनी है? 52। 52 वर्ण होते हैं हिंदी साहित्य में। अब इसमें 52 वर्ण हैं, लेकिन कौन कौन है, क्या क्या है, उनके नाम क्या है, तो उसी तरह आज हमारा यही टॉपिक रहेगा वर्णमाला से संबंधित। यहाँ से कोई भी परीक्षा दें, चाहे जो भी परीक्षा दें, वर्णमाला से एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम वर्णमाला के बारे में देखते हैं कौन कौन मिलकर ये हमारे 52 वर्ण बनेंगे। पहले तो वर्णमाला में पहले देखेंगे स्वर, दूसरे नंबर पर दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन मिलकर ही हमारे ये वर्णमाला बनते हैं। अगर वर्णमाला के भाग पूछे कितने हैं, क्या क्या है इसमें, तो उसमें स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र होता है। जैसे हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम किसी की सहायता नहीं लेंगे, हम अकेले चल लेंगे, तो उसी तरह स्वर स्वतंत्र है, यह किसी की सहायता नहीं लेता है। लेकिन व्यंजन है, इसको एक सहारा चाहिए। सहारा किस लिए चाहिए? बोलने के लिए। इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसमें स्वर अवश्य ही रहेगा। अगर स्वर नहीं है तो उसे हम हलंत लगा कर लिख देंगे, जैसे क। अब कह दें क, हमने बोला क आ गया, तो अगर हमने अ निकाल दिया क आ, अब आ हमारा क्या हो गया? स्वर हो गया। और जो मूल व्यंजन बचा हुआ है क, अब इसको जल्दी से बोलेंगे क। ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम व्यंजन बोलते हैं तो स्वर की सहायता से ही व्यंजन को हम बोलते हैं। तो इसी में देखेंगे हम हमारे स्वर कितने हैं। स्वरों की संख्या हिंदी व्याकरण में 11 है। कितने? 11 स्वर 11 है। कौन कौन? आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब यहाँ देखिए, हमने कहा स्वर 11 है। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे
मूल स्वर हैं, मूल रूप से 11 स्वर हैं। हिंदी की बात कर रहे हैं। और देखें, अब हम कह दें कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 33 ये प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या बनता है, स्वर की संख्या कितनी है, तो आप कितना लगाएंगे, 11। अगर पूछ लिया व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 33। अब ये दोनों मिलकर कितने बनते हैं, 44, 44। 44 जो है, यही संस्कृत में वर्ण होते हैं। संस्कृत में कितने वर्ण हो गए, 44। तो अब हम देखें 33 जो है हमारे व्यंजन, हमने ये देख लिया, इसमें किसी की सहायता नहीं ली गई बोलने के लिए, अ आ ई। ठीक। अब व्यंजन क्या है, क से म तक, क से म तक ये हमारे 25 वर्ण हैं। है क ख ग घ ङ, 5 इसमें, च में 5, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये क्या हो गए, सभी में इस तरह लग जाएगा अगर व्यंजन पढ़ रहे हैं। ठीक। ये कितने हो गए, 5 5 10 15 20 25, यही हमारे क से म तक 25। क्या इसका एक नाम भी देते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अगर प्रश्न पूछा जाए स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25। कौन कौन, क च ट त प, ये सभी के वर्ग। अब देखें क क ख, कहां से बोल रहे हैं, गले से, गले से क ख ग घ, तो इसका इसीलिए इसका नाम हो गया कंठ। ठीक। अब देखें च, हमारी जीभ में जो है तालू में मिल रही है, च छ ज, क्या हो गया, तालब में। अब ट, हमारी जीभ जो है बोलते समय मुड़ती है हल्की सी, ट ठ ड ढ, तो ये क्या हो गया, मूर्धन्य। अब ट का देख, ट, हमारी जीभ कहां जा रही है, ट ठ, दांत स्पर्श कर रहा है, तो क्या हो गया, दंत। अब देखें प, प फ, इसमें जीभ दांत किसी का नहीं हो रहा है, केवल ओठ का, तो इसीलिए इसका नाम ओष्ठ हो गया। ओष्ठ माने ओठ। ठीक। हमारे जीभ, तालू, ओठ, दांत, जो भी स्पर्श किए हैं, जहां भी स्पर्श हुआ है, उसी को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये हमारे कितने हैं, 25। तो हमने ये वर्ग बांट दिया, कंठ में क्या है, तालब में, मूर्धन्य में, दंत में, ओष्ठ में, तो ये कन्फर्म, कोई परेशानी नहीं। फिर आगे हम देखें 33 कौन कौन आएंगे, 25 तो हमने हमारे ये हो गए। अब इसके बाद य र ल व, य र ल व, य अंदर से आवाज निकल रही है, य र ल व, तो क्या हो गए, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। ठीक। अब कितने हो गए, 25 4 29। इसके बाद
स ह स ह। ये कितने हो गए? 4। स ह। इसको बोलने में हमें ज्यादा उष्मा देनी पड़ रही है, यानी अंदर से ज्यादा उष्मा निकल रही है, तो इसलिए इसका नाम उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। अब हमारे 33 कंप्लीट हो गए। यहां तक जो है हमारे व्यंजन माने जाते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन में हमने 5 वर्ग को रखा है, जिससे 25 हो गए। फिर अंतस्थ, जो अंदर से आवाज निकल रही, आवाज क्या उष्मा निकल रही है, आवाज भी निकल रही है, तो उसे हम 11 ला व अंतस्थ है। फिर जिसमें ज्यादा उष्मा देनी पड़ रही, ताकत जिसमें ज्यादा लगाना पड़ रहा है, वह हमारा स है। ये 4 4 ए 8 25 8 33 हमारे व्यंजन हो गए। स्वर हमने 11 देखा, व्यंजन 33, तो कितने हो गए? 44। लेकिन हमने कहा है कि वर्णों की संख्या 52 होती है, अभी तक तो हमारे 44 ही हुए हैं। फिर इसमें आएगा छ, त्रंग, ज्ञ और स्र। ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। इसका मतलब है कि इसमें 2 वर्ण मिलकर ही बने हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन मिलकर बने हैं इसमें देखें। छ, क, धन, स, मूर्धन्य स। त्र, त, धन, र। ज्ञ, ज, धन, ञ। स्र, स, धन, र। ये मिलकर हमारे क्या बनेंगे? छत्रज्ञ स्र। देखिए इसमें 2 अक्षर मिलकर बने हैं, 2 वर्ण मिले हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। छ में देखें क और स। क में हलंत लगा है, त्र में त में हलंत लगा है, और ज्ञ में ज में हलंत लगा है, और ञ। स्र में स में हलंत लगा है, और र। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है हमारा छ। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, यहां कंफ्यूज मत करिए। छ, क और स इस तरह बनेगा इसका, अगर अगर पूछा जाए तो। हमने 11 स्वर पढ़ा, 33 व्यंजन पढ़ा यहां तक, फिर 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। 48 हो गए। फिर इसमें अनुस्वार और विसर्ग जो हमने यहाँ छोड़ दिया था, वे हमारे अनुस्वार और विसर्ग, जो हम किसी शब्द के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए? अनुस्वार। अनुस्वार। और जब हम इस तरह से शब्द के अंत में लगाते हैं, जैसे प्रातः, प्रातः हमने लगाया, इसको हम ह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ह। ये क्या हो गया हमारा? विसर्ग। और आता है द्विगुण। द्विगुण ये हमारे 2 हैं, ड और ढ। अब हमारे क्या हो गए? अनुस्वार एक हो गया। पहले हम जब छोटे थे हम लोग तो इसी में पढ़ लेते अंग अ, लेकिन जब बाद में अब पता चला कि नहीं, तो ये तो अलग ही है, तो इसे हम कहेंगे अनुस्वार, इसको म पढ़ते हैं, और विसर्ग को ह पढ़ते हैं, तो ये अनुस्वार और विसर्ग हमारे 2 हो गए। और द्विगुण हमारे 2 हो गए, ड और ढ। यहाँ हमारा 4 कम हो रहा था, अब हमारे पूरे हो गए 52 वर्ण। ठीक, ये हमने देखा स्वर 11, लेकिन प्रश्न यही बनेगा, स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 33, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4,
उसमें व्यंजन कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। द्विगुण कितने हैं? 2। अनुस्वार कितने हैं? 1। विसर्ग कितने हैं? 1। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो आज पहला भाग था। तो इसके बाद अभी इसमें तो और बहुत कुछ है, इसीलिए यहाँ से हमेशा कोई न कोई प्रश्न बनता रहता है। ये समझ लीजिए 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो जाता है कभी कभी यहाँ से, इस टॉपिक से, इससे वर्णमाला से। तो इसलिए इसके बारे में पूरा देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो भी आएगा तो वे और भी इंटरेस्टिंग है और भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।